दोस्तों, कुछ छोटे और कुछ बड़े मोमेंट्स को मिलाकर ही लाइफ बनती है। हम सभी जानते हैं कि धरती पर हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और उन सभी कामों को करना चाहिए जिन्हें हम करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाएंगी। हो सकता है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी लाइफ में थोड़े छोटे छोटे चेंजेस आए, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं तो हमें उस इंसान से बात करके उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं और वो आपके रिलेशनशिप पर असर डाल रहे हैं, तो ये सही समय है अभी उनसे बात करें। जैसे ही आपको मौका मिले उस पर काम करें और उस मसले को सुलझाएं। समय के गुजरने का और चीज़ों के खुद से ठीक होने का इंतज़ार ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कहने से सिचुएशन या फिर आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा तो फ़ोन उठाएं और उनसे बात करें। अगर रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं भी होता है तो कम से कम आपको ये तसल्ली तो रहेगी कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फ़ोन उठाकर बात करने में बिल्कुल भी देर ना करें। शायद ही हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है उन चीज़ों की जिम्मेदारी या उन गलतियों की जिम्मेदारी लेना जो हमने की है। ये करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी हमारी ईगो बीच में आ जाती है और हमें ऐसा करने से रोक देती है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को ना माने, लेकिन ये एक सच है। अगर आपने कोई गलती की है जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हुई है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेकर दूसरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को रिकग्नाइज करते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। चीज़ों को रिकग्नाइज करें। अगर कुछ गलत किया है तो उसका ब्लेम खुद पर लें, उससे सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। हम सभी की लाइफ बहुत फास्ट है, सबके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें एक लिस्ट बनानी है और उसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन सा काम सबसे छोटा है और कौन सा काम सबसे पॉजिटिव है। जो छोटा है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे पहले हमें उस काम को करना है। चाहे हो सकता है वो किसी मेल का रिप्लाई करना हो या फिर हमारे डेस्क को क्लीन करना हो। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। जब आपने अपना पहला छोटा काम खत्म कर लिया तो उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, और हमेशा ये याद रखें कि एक बार में एक ही काम करें जिससे आपका सारा फोकस उसी काम पर हो। दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सभी जानते हैं। देखिए, जब भी आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उस इंसान की मदद नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी भी मदद कर रहे होते हैं। अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करने से लेकर उनकी बड़ी बड़ी मुसीबतों को सुलझाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि हम लाइफ में हर इंसान की मदद नहीं कर सकते या फिर हम हर इंसान की मुसीबतों को अपने सर नहीं ले सकते, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें करके लोगों की मदद कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ थोड़ा सुधर सके। और बदले में आपको क्या मिलेगा? इसके बदले में आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। जी हाँ, जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हम लोगों के बारे में कैसा फील करते हैं ये बताना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। और हम कर ये कैसे सकते हैं? हम ये चीज़ अप्रिसिएशन की फॉर्म में कर सकते हैं। किसी भी इंसान के बारे में आप क्या अच्छा फील करते हैं ये बताने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। किसी ने आपकी हेल्प की या कुछ अच्छा काम किया तो उसे थैंक यू ज़रूर कहें, चाहे वो काम बहुत ही छोटा क्यों ना हो। हर एक अच्छे काम पर नोटिस ज़रूर करें और सामने वाले को एनकरेज ज़रूर करें। इससे आपका रिलेशन पहले से और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। किसी भी अच्छे काम का रिवॉर्ड क्या हो सकता है? किसी भी अच्छे काम का जो आपने किया उसका रिवॉर्ड ये है कि आप उस काम को किसी इंसान को आगे बढ़ाने के लिए कहें। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों को अपने जैसा ही अच्छा काम करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। जब कोई इंसान आपको या आपकी अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए कहता है तो हमेशा वो मौके ढूंढें, वो तरीके ढूंढें जिनसे आप उसे आगे बढ़ा सकें। ऐसा करना आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक
चेन क्रिएट करते हैं जिसमें हर इंसान उसी काम को या उस तरह के किसी काम को आगे बढ़ाता है। उम्मीद है जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस चेन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। जो पॉइंट्स आज आपने इस वीडियो के थ्रू सीखे हैं उन पॉइंट्स को दूसरे लोगों को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।